जय माँ शीतला। शीतला माता की जय। मित्रों, आज हम सभी ने शीतला माता की आराधना की है, पूजा की है। कल हम लोग बासौड़ा अष्टमी पूजेंगे। क्यों करते हैं बासौड़ा अष्टमी और क्यों करते हैं शीतला सप्तमी का पूजन, आइए जानते हैं। इसे जानने से पूर्व कृपया मेरे चैनल को लाइक अवश्य कर दें। एक बार माता ने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक पर देखते हैं कि कौन मेरा पूजन करता है। ऐसा विचार करके माता पृथ्वी लोक पर आई। पृथ्वी लोक पर आकर उन्होंने देखा कि कहीं पर उनका मंदिर नहीं था। माता ने अंदर नगर में प्रवेश किया, गली में प्रवेश किया। जैसे ही माता ने गली में प्रवेश किया, एक स्त्री ने उनके ऊपर गरम गरम चावल का मांड छत से फूंक दिया। ये कोई उसने जानबूझकर नहीं किया, ये सहसा ही हो गया अनजाने में, जिससे माता के शरीर में फफोले निकल आए। माता पीड़ा से व्याकुल हो गई, जलन होने लगी और वह सहायता के लिए चिल्लाने लगी। चूँकि वृद्धा के वेश में थे, लोगों ने सामान्य स्त्री जानकर कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। तभी एक कुम्हारन वहाँ पर आई और वृद्धा माता को अपने साथ ले गई। वहाँ पर जाकर उसने माता के शरीर पर ठंडा लेप किया, शीतल जल पीने को दिया, शरबत पीने को दिया। माता को ठंडी ठंडी खीर खिलाई तथा रबड़ी खिलाई और दही भी खिलाया। ये सब खाकर माता बहुत प्रसन्न हुई, उन्हें राहत मिली। माता को अस्त व्यस्त देखकर वृद्धा ने कहा, माँ, आपकी हालत बहुत अस्त व्यस्त हो गई है, आइए आपको संवार देती हूँ। ऐसा कर कर उसने माता के का श्रृंगार करने लगी और वृद्धा माता के बाल संवारने लगी। जैसे ही वो बाल संवारने को बैठी ना, तो उसने देखा पीछे एक आँख लगी हुई है। देखकर घबरा गई, डर गई और वहाँ से जाने लगी घबरा कर। माता ने कहा, पुत्री डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ, इधर आओ। जैसे वो पीछे मुड़ी, उसने देखा माँ का चतुर्भुज रूप। अत्यंत प्रसन्न हो गई। माँ, आप मेरे घर में तो बैठाने के लिए कोई आसन भी नहीं है। मेरा घर इतना गंदा है, चारों तरफ बर्तनों के ढेर लगे हुए हैं। माता ने कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं भाव देखती हूँ। माता जो उसके घर में गधा खड़ा था उस पर बैठ गई। घर गंदा था, हाथ में झाड़ू ले ली। जैसे ही माता ने ऐसे किया, सारा घर स्वच्छ साफ, घर में बहुत सुंदर चीज़ें आ गई। उसका घर चमकने लगा। उसने कहा, माँ, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। माता ने कहा, पुत्री वरदान मांगो, क्या चाहती हो? तुमने मेरी बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की है। उसने कहा, माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझसे खुश हैं, तो इस संसार में जितने भी बच्चे हैं वो सब निरोगी हों। जो स्त्री आपकी इस तरह से सेवा और पूजा करे, उसको आप सदा सुखी रखें, उसके बच्चों को निरोगी रखें, उसका सौभाग्य अमर करें। माता ने उसे तथास्तु कह दिया और माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, तभी से हम मनाते हैं बासौड़ा अष्टमी। लोग एक रात पहले विविध प्रकार के पकवान बनाते हैं और अगले दिन सुबह नहा धोकर माता के मंदिर में जा कर के उनका ठंडी ठंडी चीज़ों से भोग लगाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसी दिन माता की पूजा करने के पश्चात वो चौराहों पर आते हैं। जिस चौराहे पे होलिका दहन होता है उसको भी शांत करते हैं, ठंडा करते हैं, ताकि उनके जीवन में शांति और ठंडक आए। तत्पश्चात अपने घर आते हैं। घर के बाहर, घर के द्वार को जल छिड़क कर पवित्र किया जाता है। हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अपने घर की सुख समृद्धि की कामना की जाती है और माता लोगों को मनवांछित वर देती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शीतला माता की पूजा करते समय हमें ये मंत्र अवश्य बोलना चाहिए, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतला देव्ये नमः।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतला दिव्ये नमः। हे माता, आप हमारे घर में विराजमान हो, हम हमारे घर के आपदाओं को दूर करें। ऐसा 11 बार मंत्र करना चाहिए। वंदे अहम शीतलाम देवी सर्वरोग भयापहाम यामा साध्य निर्वतेत विस्फोटक भयम महत। हमारे घर में के विध्वंस को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति दें, हमारा सौभाग्य अमर करें। इसी कामना के साथ सभी लोग बोलेंगे शीतला माता की जय। जय माँ शीतला।